मेरे साथ ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हाज साहब मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, ये जो मैंने भी क्लिप चलाया है मारंग बलोच से, मैंने सवाल पूछा था कुछ महीने पहले जब इस्लामाबाद में ये यहाँ पे मौजूद थी, धरना दिया हुआ था, तो तब भी ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी सवाल पर। इस सवाल में ऐसा क्या गलत था? जी, अभी आपने जो क्लिप सुनाया है इसके अंदर जब आपने एज अ होस्ट उनसे सवाल किया मारंग बलोच साहिबा से, तो उस पर काफ़ी फ्लेयर अप हुई थी और BLA की एक तरफ साइड लेती हुई नजर आई थी। और उसको इस्लामाबाद में आके बैठने का मकसद उस वक्त भी एक नफरत की एक नई लहर एक किस्म की पैदा करने की बलोची अवाम के दरमियान और बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट है या सेंट्रल जो फेडरल हमारी गवर्नमेंट थी, तो उसका से लेके अब तक जो है उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी शक व शुबहात से भरपूर। आपको याद होगा कि जब उन्हीं दिनों में एक ऑपरेशन भी हुआ था कि जिसमें ईरान के अंदर जो सिलसिला हुआ था, इसमें कुछ हमने गलतफहमी की बुनियाद के ऊपर ईरान ने फायर किया और हमने उनका भरपूर जवाब दिया। और वहाँ जो मारे जाने वाले लोग थे उसमें मारंग बलोच साहिबा ने वहाँ पर TV के ऊपर कहा था कि इसमें वही गुमशुदा या लापता अफराद हैं कि जिनके मुतालिक जिनके सिलसिले में वो धरना कर रही थी। तो वो बुरी तरीके से नाकाम हुई थी अपने नैरेटिव के अंदर और इस वजह से उनका अपना धरना जो है वो भी ख़त्म करना पड़ा था। अब दोबारा ये जो बलोच यकजहती कमेटी नामी एक नया लॉन्ग मार्च काइंड ऑफ चीज़ उन्होंने शुरू की है, जो गवादर में बेसिकली चाइनीज़ जो हमारे भाई वहाँ बैठे हों और हमारी गवादर पोर्ट को CPEC के साथ जो मेन उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। नंबर 2 जो इनके जो बलूचिस्तान यकजहती कमेटी की जो लॉन्ग मार्च ये लोग कर रहे हैं, उसके पीछे ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की जो क्रिटिसिज्म किया गया है और उसमें जो एक मल्टी एजेंसी और सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिहाज से जो एक ऑपरेशन करने का इरादा किया गया, हमारी जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी लास्ट मंथ के अंदर, तो उसमें बेसिकली जो आपने तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ बॉर्डर के क्रॉस स्मगलिंग की सूरत में थी, तेल की खास करके, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़्यादा इस लोगों को दिया गया जो सो कॉल्ड बलूचिस्तान यकजहती कमेटी के लॉन्ग मार्च लेके जा रहे हैं। तो CPEC को डेंट करना और उसके साथ साथ जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नामी जो हम एक एक्टिविटी में एक नई जिद्दत पैदा करना चाह रहे हैं ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतरी की तरफ जाए, बेसिकली तमाम को डेंट करने की कोशिश है। मारंग बलोच साहिबा हमारी बहन है, लेकिन बलूचिस्तान में चूँकि ख़वातीन को एक ख़ास मुकाम हासिल है, दो के पूरे पाकिस्तान में हासिल है, लेकिन वहाँ के कल्चर के हिसाब से खातून को सामने करके वो तमाम एक सोशो जो एक किस्म में क्रिटिसिज्म है वो जनरेट करना चाहते हैं। इस पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने काफ़ी इसके ऊपर स्टैंड लिया और उनको तमाम ऑफर्स किए हैं कि आके मिल के बैठ के बात करें ताकि वहाँ पर जो CPEC है उसके ऊपर किसी किस्म का डेंट ना पड़े और दुश्मन ममालिक की जो कोशिशें हैं वो उसमें कामयाब ना हो सके। लेकिन इसके बावजूद FC के ऊपर परसों भी हमला किया गया जिसको कि एक किस्म का बेहतर तरीके से उसको हल किया गया था और मज़ीद उस पर शिद्दत नहीं आई थी। लेकिन उसकी नाकामी के बाद अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आज दोबारा जो शिद्दत पसंद हैं जो कि मारंग बलोच साहिबा के जो वो लड़के हैं उन्होंने FC की जो सिक्योरिटी पे मामूर जो गवादर के सबब्स के अंदर लोग लगे हुए थे उनके ऊपर हमला किया कि जिसमें एक बलोच सिपाही जो FC का उसके रिपोर्टेडली उसकी शहादत हुई है और एक ऑफिसर की आंख जो है वो ज़ाया हुई है। ये तमाम चीज़ें अगर सामने रखें तो मैं नहीं समझता कि बलोच मारंग साहिबा जो है वो एक राइट कोर्स पर जा रही हैं, वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त हॉस्टेज हैं। ऐसे तमाम एलिमेंट्स का जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए शदीद खतरा है, शायद वो खुद भी इनकी हॉस्टेज हो चुकी हैं। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि इनके खिलाफ अभी एक ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, एक उनको रोकने की ज़रूरत है, वरना जो आपके स्टेट की रिट है वो शदीद तरीके से चैलेंज है और बलूचिस्तान में हम दोबारा से इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि FC को और इन सब को जो है एक स्टैंड लेना पड़ेगा और सख्त से सख्त ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।